मेरे यूपीपीसीएल जेई के सिरजबाज, आओ एक बार फिर से यूपीपीसीएल जेई से संबंधित टेक्निकल क्वेश्चनों को भैया जो है हम लोग कच्चा चबा के खाते हैं मेरे भाई। देख मेरे भाई, यहाँ पर ये सिर्फ लिखा गया, थोड़ा बहुत लिख दिया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं। और आज चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग जो है कच्चा चबा के खाएंगे मेरे भाई, क्योंकि समय नहीं है मेरे भाई। आप मुझे ये बता, जैसे मान लो आप लोगों के सामने ये प्रश्न दिख गया कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसको मुझे बदलना है पैरा में, अनुचुंबकीय में बदलना है, ठीक? तो उस तापमान को क्या कहोगे बताओ? उस तापमान को क्या कहोगे? हम लोग बोलेंगे मेरे भैया नील टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? नील टेम्परेचर। अच्छा, एंटी मैग्नेटिक मटेरियल को जब बदलना होता है पैरा में भैया, तो उस तापमान को क्या बोलोगे? बोलो बोलो, नील टेम्परेचर बोलते हैं। एक टेम्परेचर और आता है क्यूरी टेम्परेचर। ये क्या होता है बता मेरे भाई? वह टेम्परेचर जिस पर कोई चुंबकीय लौ चुंबकीय पदार्थ जो है अपना चुंबकीय गुण खो देता है, ये भी हो सकता है। या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है भैया? वह पैरा में बदल जाता है। वह तापमान, वह निश्चित तापमान जब कोई लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं मेरे भैया। बहुत सारी बातें हैं। आज हम लोग जो चुंबकीय पदार्थ के बारे में जो है कच्चा चबाएंगे भाई। थोड़ी सी यह बात हम लोग समझ लेते हैं कि भैया जो है डाया क्या होता है, पैरा क्या होता है, फेरो क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अभी सॉफ्ट वाला, हार्ड वाला और उसके एग्जाम्पल खाएंगे हम लोग मेरे भाई। समय नहीं है, ध्यान देना। इसमें जो है ना, इसमें हम देखे थे पेपर में कई बार पूछा है, ये वाला पूछा है। ऐसा देखो, आप लोग बोल सकते हो कि वे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत मामूली सा चुंबकित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं भैया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्षेत्र के विपरीत होता है। और इसमें क्या होता है भैया? क्षेत्र के दिशा में ही मामूली सा चुंबकित हो जाता है। और ये भैया जो है लौ वाले में क्या होता है? क्षेत्र के दिशा में ही ढेर सारा चुंबक का गुण हो जाता है। समझते हो मेरे भाई? देखो, तो इसमें ये पूछा है पेपर में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में डाइपोल मोमेंट जो होता है अनुपस्थित होता है। मतलब भैया स्थायी डाइपोल मोमेंट जो है नहीं होता है। किस में? तो बोलोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। इनको चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। इनको चुंबक मतलब प्रति वाले को भैया जो है चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब क्षेत्र के विपरीत जो है मामूली सा चुंबकित होते हैं, लेकिन इनको जो है चुंबक नहीं बनाया जा सकता है मेरे भाई। इसका एग्जाम्पल जो है ताबड़तोड़ पूछता है ये वाला। और यहाँ पर म्यू आर का जो मान होता है, चुंबकीयशीलता का जो मान होता है भैया, क्या होता है? 1 से कम होता है। 1 से बोलो बोलो कम होता है। अच्छा मेरे भाई, और यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी का जो मान होता है भैया निगेटिव होता है। निगेटिव होता है किसका? प्रति वाले चुंबकीय पदार्थ का, ठीक है। और 10 के घाते -5 होता है। 10 के घाते -5 आर्डर के कोटि के होते हैं भैया, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? हीरा, सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, बिस्मथ, सिलिकॉन, H2, Al2O3, इसको क्या बोलते हो? एल्यूमिना बोलते हैं। आयनिक सॉलिड, ठीक है भैया। तो कुल मिला जुला करके देख मेरे भाई, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, इसको चुंबक नहीं बना सकते हैं। तो भैया जो है प्रतिचुंबकीय, ये वाला याद रहेगा भैया। देखो विकल्प पे ना कभी कभी जो है ढेर सारा एग्जाम्पल देता है, कहता है कि कौन सा है, तब जो है दिमाग खराब हो जाता है भैया। देख मेरे भाई, तब यहाँ पर जो है आप लोग याद कर लोगे ग्रेफाइट, बिस्मथ, सिलिकॉन, H2, Al2O3 और सॉलिड, ये क्या है? आयनिक सॉलिड है, ठीक है। और इसको बस याद कर लो, हीरा, सोना, चांदी, तांबा। देख मेरे भाई, अणु वाले में क्या होता है? इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उपस्थित होता है। म्यू आर का जो मान होता है भैया 1 से क्या होता है? बोलो बोलो, 1 से अधिक होता है। हमने जो एक प्रश्न देखा था, आया था कि 0.95
ठीक है, म्यू आर का मान दिया था। यह किस पदार्थ को व्यक्त करता है? तो हम लोग बोलेंगे भैया यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ को व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि एक से कम होता है ना। अच्छा देख मेरे भाई, और यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी का जो मान होता है मेरे भाई पॉजिटिव होता है। क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। 10⁻³ आर्डर के बराबर होता है, क्रम में होता है। अच्छा भैया, इसके बाद आता है एग्जाम्पल, अणु वाले का एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? बोले मेरे भाई देखो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, एक ठो याद कर लो, जब विकल्प में आएगा तो कहना ये तो होगा नहीं। तुक्का वाला वीडियो हम बनाए होंगे, देख लेना। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऐसे करके जो कंपेयर करके लगा लेंगे। अरे मेरे भाई मुझे पता है आप लोग यूपीपीसीएल जेईई के मेरे शेर जवाजो कच्चा चबा के खाते हो। देख मेरे भाई, तो अणु वाले में क्या कहेंगे? अणु जो है प्लेट में आलू लाई, तो हो गया प्लेटिनम आलू मतलब एल्युमिनियम। जब खाओगे भैया जो है खाने पीने के बाद ऑक्सीजन लोगे ही, तो ये कौन कर रहा है? अणु दी थी। और उसके बाद भैया जो Fe2O3 MnSO4 FeCl2, ठीक है, ये सब जो है याद कर लेना। भूलेगा आएगा तो आप लोग जो है बना के लिख लोगे, मुझे पता है, टिक मार दोगे। ठीक है, देख मेरे भाई यहाँ पर लौ चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? फेरो वाले में ये बात तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, यहाँ पर म्यू आर का जो मान होता है भैया 1 से बहुत अधिक होता है। किसका मेरे भाई? लौ चुंबकीय पदार्थ का। अच्छा, उसके बाद जो है के का जो मान होता है भैया ससेप्टिबिलिटी का मान पॉजिटिव होता है। 10⁻, देखो यहाँ पर प्लस में आ गया। ठीक भैया, अच्छा मतलब पावर क्या प्लस है। और इसका तो एग्जाम्पल भैया जो है बच्चा जो है कच्चा चबा के खा जाएगा, क्योंकि उसको पता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, इसके अंदर भी जब कहानी आएगी ना, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। उसके अंदर जो है कैसे याद होगा बता रहे मेरे भाई, बता रहे हैं। एक बार ये वीडियो पूरा देखो, मज़ा आएगा, क्योंकि आप खुद बोलोगे कि हाँ इससे अधिक जो है चुंबकीय पदार्थ से कोई नहीं आएगा। ठीक है, हम जो इसमें जो है सारा बात मेरे भाई बताएंगे, ये तो बस सिर्फ लिखे हैं। अच्छा देख मेरे भाई, ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, देखो ये फिगर एंटी है ना, एंटी है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है किसका शून्य होता है? तो बोलोगे एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का। यूज मेमोरी में भैया जो है किसका यूज करते हो? एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का। देख मेरे भाई, कॉपर, जिंक, यमयन, मैग्नीज के ऑक्साइड को, इसका एग्जाम्पल है। आयरन के ऑक्साइड को ये बोलते हैं निकिल और मैग्नीज के, ठीक है, निकिल और मैग्नीज के मिश्रण को भी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या है भैया? एग्जाम्पल है। अच्छा मान लो आपके पेपर में आ गया कि एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो क्या बोलोगे मेरे भाई? बोलना नील वैज्ञानिक ने दिया था, जो फ्रांस के थे। कहाँ के थे मेरे भैया? फ्रांस के थे। वही नील वैज्ञानिक जिन्होंने कहा था कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरा में बदल सकते हैं, लेकिन जिस टेम्परेचर पर बदलोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, नील टेम्परेचर बोलेंगे। वैज्ञानिक थे ना भैया। जैसे हमारा जो है नाम एम.के. जायसवाल है, तो हम जो मेरे ही नाम से एम.के. जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड विथ एम.के. सर भी चलता है, यूपी बोर्ड विथ एम.के. सर। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आ गया, अगला पदार्थ। देखो सेम, देखो ऐसा ही फिगर है, लेकिन कुछ अंतर है। कह रहा है कि असमान मैग्नेटिक मोमेंट होता है। असमान मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसमें भैया? बोलो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इसके देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आएगा, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लेकिन इनके अणुओं का जो विन्यास होता है, इनके अणुओं का जो विन्यास होता है भैया है किसके तरह होता है? एंटी। देखो एंटी की तरह होता है।
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद जो है हम आपके सामने जो है सप्तवेदी बाढ़ चलाएंगे, मतलब पढ़ेंगे, बताएंगे कि देख मेरे भाई ये हो रहा है, क्योंकि देख मेरे भाई समय नहीं है, समझ रहे हो ना, 5 से 6 दिन का टाइम है। यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम डेट आ गया है ना, आ गया है। किसी का लखनऊ, किसी का कानपुर, किसी का जो है बरेली, बनारस गया है मेरे भाई। सब लोग बच्चा बच्चा जो परेशान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग कच्चा चबा के खा रहे होंगे मेरे भाई, कुछ लोग जो एक तरफ से पढ़ रहे हैं, एक तरफ से भूल जा रहा है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है, ठीक मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब मैंने यहाँ पे ब्रह्मास्त्र उठा लिया है, और सप्तवेदी बाढ़ आप केवल सुनिए, चलाइए। देख मेरे भाई, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल पदार्थों के विद्युत और चुंबकीय गुण मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आपकी कथा आपके सामने मेरे भाई सुना रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है। बता इसमें क्या होता है भैया, परावैद्युत हानि जो होती है अति लघु होती है, अति लघु होती है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस किसमें भैया, फेरी वाले में, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है चुंबकीयशीलता का जो मान होता है, म्यू आर का जो मान होता है भैया, कह रहा है कई हजार तक होता है, कई हजार तक होता है। अरे इसका तो 1 से कम था, इसका 1 से अधिक था, इसका 1 से बहुत अधिक था, इसका में तो कई हजार, हाँ कई हजार। किसका भैया, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का। बस केवल मेरे भाई आप लोग सुनते जाओ और कच्चा चबा के खाते जाओ। इसके बाद मेरे भाई मान लो आपके पेपर में ये पूछ दिया कि आप मुझे ये बताइए कि क्यूरी टेम्परेचर जो है इसका फेरी मैग्नेटिक पदार्थ का कितना होता है, तो बोलोगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक परिवर्तित होता रहता है। और इसका प्रयोग मेरे भाई फेरी वाले का, ठीक है, कह रहा है कि लेथ मशीन पर खराद में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेथ मशीन पर खराद नहीं किया जा सकता है। किसका भैया, फेरी वाले का। अच्छा, यह भंगुर होता है तथा कठोर होता है, भंगुर होता है तथा कठोर होता है मेरे भाई। और इसका प्रयोग इसका प्रयोग मेरे भाई ना, देखो यहाँ पे जुकाम हुआ मेरे भाई, लेकिन फिर भी जो है ताबड़तोड़ चलेगा, क्योंकि यूपीपीसीएल जेईई के आप लोग शेर जबाज हो, आप लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए मेरे भाई। पढ़ते तो आप लोग ताबड़तोड़ हो, मुझे पता है। देख मेरे भाई, उच्च आवृत्ति प्रेरकत्व के लिए ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, इसका प्रयोग करते हैं फेरी वाले का। अच्छा, फेराइट्स वाले का, ठीक मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद लेकिन पावर ट्रांसफार्मरों में और जनरेटर की कोर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं भैया। उसके बाद ध्यान देना, आइसोलेटर में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसका फेरी वाले का। उसके बाद मेरे भाई जो है, बस केवल सुनो आप लोग, याद हो जाएगा। उसके बाद भैया जो है अन्य युक्तियों में गार्नेट्स का माइक्रोवेव कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अन्य युक्तियों में गार्नेट्स माइक्रोवेव कार्यों में प्रयोग किया जाता है भैया, किसका, बोलो बोलो, फेराइट्स का, इसका फेरी वाले का, ठीक मेरे भाई। उसके बाद जो है एक और सुन लो, कंप्यूटर मेमोरी कोर एलिमेंट के लिए, कंप्यूटर मेमोरी कोर एलिमेंट के लिए, ठीक है, स्पिनल फेराइट का प्रयोग किया जाता है, स्पिनल फेराइट का प्रयोग किया जाता है मेरे भैया। क्योंकि बोलो क्यों, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप जो होता है आयताकार होता है, आयताकार होता है, ठीक मेरे भाई। यूपीपीसीएल जेईई प्रिपरेशन करने वाले मेरे भाई लोग सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन के बारे में भी आप लोग कच्चा चबा के जाइए, ठीक है। मालूम है मुझे कि आप लोग पढ़े हो, लेकिन मेरे भैया जो है हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। सुनिए भैया, जो है क्या बोले हैं, सॉफ्ट आयरन तो बच्चा बच्चा जानता है। देख मेरे भाई सुन लो, क्योंकि ताबड़तोड़ बोलना है मेरे भाई, एक लाइन यदि छूट गया, मान लो गलती से कुछ निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो बस केवल सुनते जाओ। क्या होता भैया जो है, इसको सरलता से चुंबकित किया जा सकता है,
पता है मेरे भाई ना, चुंबकित किया जा सकता है तथा अपना चुंबकीय गुण जो है शीघ्र ही खो देता है। मृदु चुंबक पदार्थ कहलाता है भैया। पता है आपको, मुझे मालूम है मेरे भाई, ये नहीं आएगा, लेकिन इसका हिस्टैरिसीस जो लूप जो होता है कैसा होता है बोल मेरे भाई, इसका क्या होता है, संकरा होता है। अच्छा, ऊर्जा हानि कम होती है, चुंबकन के समय ऊर्जा हानि कम होती है मेरे भाई, सहतील हानि भी क्या होती है, कम होती है। हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है, मृदु वाले के बात चल रहा है मेरे भैया, मृदु वाले को याद करो और हार्ड वाला तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे भाई, तो क्या होता है, एरिया कम होता है, परमिलिटी जो होती है म्यू आर का मान उच्च होता है। किसका भैया, मुलायम है ना, उच्च होगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है क्या होता है भैया, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ससेप्टिबिलिटी का भी मान क्या होता है भैया, कम होता है। किसका, मृदु वाले का। अच्छा, और उसका भी कम होता है। ठीक है। अच्छा, रेंटिटिविटी निग्राहिता का भी मान क्या होता है भैया, कम होता है, उसमें उच्च होता है। अब देख मेरे भाई, इनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान होता है। किसको, मृदु वाले को। अच्छा, रजिस्टिविटी जो होती है भैया उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। भंवर धारा हानि बोलो बोलो मेरे भाई, कम होती है। अच्छा, उसके बाद ये कम चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त करते हैं। ये कम चुंबकीय संतृप्ति मतलब भैया मैग्नेटिक सैचुरेशन को बोल रहा है। ठीक है। मृदु वाले में मेरे भाई, ठीक है, निग्रह बल का मान क्या होता है, कम होता है। अब मामला फंसता है मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल वाला मेरे भाई खोवा है, चोखा वाला है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब एग्जाम्पल को बताने से पहले थोड़ी सी बात ये जानिए। ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग की जाने वाली कोर में जो भी तुम प्रयोग करते हो मेरे भाई, उसके क्या गुण होने चाहिए। विकल्प में आ सकता है मेरे भाई, मटेरियल चल रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे चुंबकीय पदार्थ को शीट का रूप देने में सरलता होनी चाहिए। चुंबकीय पदार्थ को शीट का रूप देने में सरलता होनी चाहिए, बस केवल सुनो मेरे भाई। उसके बाद फ्लक्स घनत्व का मान जो है भैया, संतृप्त मान जो है उच्च होना चाहिए। फ्लक्स घनत्व का जो है संतृप्त मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की कोर का हो रहा है गुण। ठीक है। और ईडी करेंट और हिस्टैरिसीस लॉसेज जो होता है कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा भैया, उसके बाद हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए मेरे भैया। ट्रांसफार्मर कोर वाली बात हो रही है। उसके बाद मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, सॉफ्ट वाले का बोल रहा है कि लोहा तथा सिलिकॉन मिश्र धातु है। ठीक है, लोहा और सिलिकॉन मिश्र धातु है। इसमें मेरे भाई जो है ध्यान देना, मान लो मेरे भाई यदि ट्रांसफार्मर में, ठीक है, 4% जो है सिलिकॉन कोर का प्रयोग कर दिया गया, ट्रांसफार्मर में 4%, ठीक है, इस्पात क्रोड का प्रयोग किया गया सिलिकॉन वाले का, तो कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व जो है कितना प्राप्त होगा। जब भैया 4 करोगे ना तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बढ़ता है। ठीक है, 4 पर 1 बढ़ता है। मेरे भाई बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे भैया जो है वही पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हो। इसके बाद मेरे भाई आता है CRGO आता है। क्या आता है, CRGO। तो CRGO के बारे में बताओ क्या होता है, कुछ बोलो मेरे भाई। CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके बारे में भी मेरे भाई पता होगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके मेरे भैया जो अगला देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगला ये है। अभी मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत बताने का मन कर रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को अधूरा मत कीजिएगा मेरे भैया, पूरा देखिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, परमिलाय ये क्या होता है, परमिलाय क्या होता है भैया, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये दिखा कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है कहाँ होता है, बता मेरे भाई, ध्यान देना। यहाँ पर लंबी दूरी के टेलीफोन लाइनों में, लंबी दूरी के टेलीफोन लाइनों में, और मेरे भैया जो है टेलीफोन लाइनों को विद्युत चुंबकीय बाधाओं से बचाने के लिए, देख मेरे भाई टेलीफोन वाली बात हो रही है, परमिलाय वाला। ठीक है, इसका प्रयोग लंबी दूरी के टेलीफोन लाइनों में, एक हो गया।
उसके बाद टेलीफोन लाइनों को विद्युत चुम्बकीय जो इंटरफेरेंस जो होता है, मतलब बाधाएं जो आती हैं, बाधाएं, उसको बचाने के लिए परमिलाय का प्रयोग करते हैं। देख मेरे भाई, इसका मिश्रण भी दिया है, तो मिश्रण वाला टॉपिक जो है ना मैं 5 मिनट का लाऊंगा, ठीक है, अलग से लाऊंगा। जितना भी मिश्रण है वही मेरे भाई मिश्र धातु वाला, कि इसको मिलाते हैं इतना परसेंटेज लाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बताएंगे तो भूल जाओगे तुम लोग। देख मेरे भाई, उसके बाद तुम्हारा है मुमटेल आता है, एक ठो मुमटेल। अब बता भैया, ये भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? बोलो 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 बोल मेरे भाई, किसका है एग्जाम्पल? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हैं अभी मृदु वाला पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यह जो है निकिल आयरन का मिश्र धातु होता है, मुमटेल वाला, ठीक है भैया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर कोर में होता है, जहां कम निग्रह बल की आवश्यकता होती है, निग्रह बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं मेरे भैया, इसका प्रयोग मेरे भाई कहाँ होता है? EMI इंस्ट्रूमेंट, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में होता है भैया, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। किसका मेरे भाई? बोलो जल्दी बोल मेरे भाई, या टाइम नहीं है मेरे भाई। जवाब हो जाएगा मुमटेल का। अच्छा हो गया क्या? अभी और है मेरे भाई, ठीक है। परमिनवार, ये क्या है भैया? किसका एग्जाम्पल है? तो बोलोगे सॉफ्ट आयरन का एग्जाम्पल है। अच्छा भैया, आप मुझे बताओ इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बोलोगे ये इसका प्रयोग जो है वहाँ किया जाता है जहाँ पर वेव फॉर्म डिस्टार्शन को मिनिमम रखना होता है, वेव फॉर्म डिस्टार्शन को मिनिमम रखना होता है मेरे भाई। उसका प्रयोग कहाँ करते हो? कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि वहाँ पर हम लोग जो है परमिनवार का प्रयोग करते हैं भैया, परमिनवार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे में बताइए आप लोग, जैसे में मोटर का आर्मेचर हो गया, ट्रांसफार्मर कोर हो गया, टेलीफोन परिपथ के लोडिंग कॉइल में, टेलीफोन परिपथ के लोडिंग कॉइल में, मापन यंत्र की चुंबकीय परिपथ में, मापन यंत्र की चुंबकीय परिपथ में किसका प्रयोग करते हो? बोल मेरे भैया। जवाब हो जाएगा परमिनवार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भी बातें मेरे भाई बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चुंबकीय स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चुंबकीय स्क्रीन बनाने में किसका प्रयोग करते हो? तो बोलोगे परमिनवार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हो? बोल मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो भैया, आता है हार्ड आयरन आता है। क्या आता है भैया? हार्ड आयरन, ठीक है। हो गया ना, मतलब जो है कठोर चुंबकीय पदार्थ आ गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो इसके बारे में हम लोग जो नहीं पढ़ेंगे, अरे ये क्या हो गया, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन भैया जो है जितनी बातें जो है सॉफ्ट आयरन में हुआ है उसी का उल्टा चलता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो है परमिबिलिटी जो है म्यू आर का मान क्या होता है? कम होता है। मतलब जो लगभग में सब का मान जो है उसी का उल्टा होता है। लेकिन मेरे भैया जो है मतलब उच्च होता है, लेकिन परमिबिलिटी का मान जो है निम्न होता है। और मेरे भैया जो है इसका मान क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी का भी मान निम्न होता है। बाकी सब जो उच्च होता है लगभग में, ठीक है। आपको सुना दे मेरे भाई, सुना दे? अरे भैया, ईडी करंट लॉसेस भी क्या होगा? उच्च होगा, ठीक है। एरिया भी अधिक होता है, ठीक है। निगराही बल का भी मान क्या होता है मेरे भाई? अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक रिलेटेंस का भी मान क्या होता है? अधिक होता है। रेंटिविटी का भी मान क्या होता है? रिटेंटिविटी का भी मान मेरे भाई क्या होता है? अधिक होता है। भंवरधारा क्या होती है मेरे भाई? अधिक होती है। जुकाम हुआ मेरे भाई, ठीक है, अधिक होती है। और इनका चुंबकीय संतृप्ति का भी मान मेरे भाई क्या होता है? अधिक होता है। मेरे भाई देखो, लंबा वीडियो बन रहा है मुझे पता है, लेकिन हम सोचे कि नहीं इस बार इस वाले वीडियो में, क्योंकि देखो चालक कुचालक का बना था, उस वाले वीडियो में मेरे भाई जो है मैं काम भर बताया था। लेकिन भैया जो है जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पोस्टमार्टम कर दो ना। पेपर में कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। यूपीपीसीएल जेईई क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है। यूपीपीसीएल जेईई क्वेश्चन पेपर को देने जा रहे हो, क्या पूछेगा? कभी कभी जो पेपर ऐसा देता है कि जो पढ़े रहते हो कुछ नहीं पूछता है। तो आप लोगों का यहाँ पर दिमाग काम करेगा। आप लोग समझदार हैं मेरे भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया भैया जो है कार्बन इस्पात हो गया, टंगस्टन इस्पात हो गया, टंगस्टन इस्पात। अब देखो इनको छोड़ के बाकी जो आएगा, जैसे जो था ना वो उधर का छोड़ दो, तो बाकी जितना भी आएगा सब क्या होगा भैया? हार्ड आयरन वाला आ गया। क्या आएगा? कठोर चुंबक वाला आएगा। कुल मिला जुला के भैया जो है इस्पात, कार्बन इस्पात हो गया, टंगस्टन इस्पात हो गया, मतलब इस्पात लगा है। देखो इस्पात लगा है,
कोबाल्ट इस्पात लगा है, क्रोम इस्पात लगा है, एल्निको पूछता है किसका एग्जाम्पल है? बोलो, कठोर वाले का एग्जाम्पल है। ठीक भैया, तो देखो इसमें क्रीम क्या है? क्रीम ये है, जैसे मान लो टंगस्टन इस्पात वाला आ गया, तो इसमें हम एक प्रश्न देखे थे, ब्रह्मास्त्र है, तो भैया जो है टंगस्टन इस्पात का उच्चतम ऊर्जा गुणनफल, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन इस्पात का उच्चतम ऊर्जा गुणनफल कितना होता है? पूछ दिया कितना होता है, तो क्या बोलोगे भैया? 24 जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। 24 जूल प्रति मीटर क्यूब होता भैया किसका? टंगस्टन इस्पात का उच्चतम ऊर्जा गुणनफल। उच्चतम ऊर्जा गुणनफल कितना होता है? 24 वाला याद करना, ठीक है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद जो है और अच्छा मुझे ये लगा कि क्रोम इस्पात का कितना होगा? क्रोम इस्पात वाला जो होता है 1600 से लेकर के, ध्यान देना, 1600 से लेकर के 2400 जूल प्रति मीटर क्यूब होता है ऊर्जा गुणनफल का मान। ऊर्जा गुणनफल का मान मेरे भाई अधिक होता है, इतना होता है क्रोम वाले का। अच्छा, क्रोम इस्पात का। इसके बाद भैया आप मुझे बताओ, क्रोम इस्पात का प्रयोग कहाँ करते हो? बस मेरे भाई 5 मिनट और, ठीक है, कहाँ करते हो? तो हम लोग बोलेंगे इसका प्रयोग जो है पोर्टेबल और हल्के उपकरणों में प्रयोग करते हैं। किसका भाई? बोलो मेरे भैया, जवाब हो जाएगा क्रोम इस्पात का प्रयोग करते हैं। सब मेरे भाई यूपीपीसीएल जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अभी हम लोग को क्वेश्चन भी सुनाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, एल्निको आ गया, तो क्या बोलोगे भैया जो ये किसका उदाहरण है? तो बोलोगे, बोलो बोलो, हार्ड वाले का उदाहरण है, ठीक है। इसमें दिया है बहुत सारी बातें कि निकिल को मिलाते हैं, एल्युमिनियम को मिलाते हैं, कापर को मिलाते हैं, कोबाल्ट को मिलाते हैं, शेष यही होता है। तो मेरे भाई ये भूल जाओगे, ये भूल जाओगे। मैं इसका 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से, ठीक है। बस उसमें क्या होगा, सिर्फ भैया जो है मिश्रण होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एल्निको में, हाँ यहाँ पे दिया है कि एमसी टाइप में, मतलब मूविंग कॉइल टाइप में लगी चुंबक जो है के बारे में पूछा है। तो क्या बोलोगे भैया? लगी चुंबक एल्निको की ही बनी होती है, एल्निको की ही बनी होती है। एमसी टाइप में लगी चुंबक एल्निको की ही बनी होती है। इसमें दिया है इसे विशेषता, मतलब जो लगभग में जो है विद्युत उपकरणों जैसे वोल्ट मीटर अमीटर में स्थायी चुंबक बनाने के लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग करते हैं। और यह किसका उदाहरण भैया जो है? बोल मेरे भाई, बोलोगे कठोर चुंबक का उदाहरण है। देख मेरे भाई यहाँ पे पसीना पसीना हो रहा है, इस पसीने की कीमत को समझो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो मेरे भैया, ठीक है, चैनल नया है। अब देख मेरे भाई, इसके बाद मैंने देखा क्यूनिक आया है। क्यूनिक किसका उदाहरण है? यूपीपीसीएल जेईई में मेरे भाई यही सब आता है, उल्टा पुल्टा करके देता है। क्या हुआ क्यूनिक? तो भैया बोलोगे क्यूनिक जो होता है 50% कापर होता है, 30% निकिल होता है, 20% एफआई होता है। तो ये भूल गए, मत जानो, ठीक है। बस इतना जानो कि क्यूनिक का प्रयोग छोटे आकार के चुंबक, छोटे आकार के चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हो? बोल मेरे भाई, छोटे आकार के चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हो? यूपीपीसीएल जेईई के मेरे शेर जबाज हो, कच्चा चबा के खा जाओगे। बोलोगे क्यूनिक का, क्यूनिक का प्रयोग करते हैं, ठीक मेरे भैया। अब यहाँ पर देखो क्यूनिक, मतलब यहाँ पर लिखा होता है CUNIF होता है, तो क्यूनिक भी बोल सकते हो। देख मेरे भाई, उसके बाद दिया है हाइपरनिक, हाइपरनिक बोला है तो 50% निकिल होता है। यहाँ पे बंटवारा हो जाता है कि भैया 50% हम रहेंगे निकिल, और एफआई कहता 50% हम रहेंगे, ठीक है, हाइपरनिक में। अच्छा, इसका प्रयोग मेरे भाई कहाँ करते हो? इसका प्रयोग टेलीफोन लाइन में, टेलीफोन लाइन में लोडिंग कॉइल के निर्माण में होता है, लोडिंग कॉइल के निर्माण में होता है, हाइपरनिक का प्रयोग होता है भैया, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, बस 4 मिनट और रुक जाओ, और ये वाला भी जो है खोबा तुम जो पढ़ के निकल जाओ, ठीक मेरे भाई। बस केवल सुनते रहो, जब भी पढ़ने का मन करे, पढ़ने का मन करे या ना मन करे, सोए हो लेटे हो, बस वीडियो लगा के छोड़ दो, बाथरूम में हो लगा के छोड़ दो, हम पटर पटर मतलब बोलते रहेंगे। आप बस केवल सुनते सुनते याद कर लोगे। और प्लेलिस्ट में जाओ, ढेर सारा वीडियो बना हुआ है, देखते रहिए भैया, ठीक है। लैटरिन करते वक्त भी तुम पढ़ सकते हो, लगा के छोड़ दो, लगा के छोड़ दो वीडियो, बस सुनते रहो,
लेकिन वहाँ पे भैया जो है झलक दिखला जा 5-6 बार आजा आजा होता है, मुझे पता है, ठीक है। देख मेरे भाई यहाँ पर ये सुनो, चुंबकन संवेदनशीलता मतलब ससेप्टिबिलिटी का जो है मतलब पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करती है। ये पूछना चाहता है कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो बोलोगे पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करती है। ठीक मेरे भाई, अब ध्यान देना यहाँ पर कह रहा है, सुनियो मतलब यहाँ पे सुनो बस, देखो चुंबकीय पदार्थों में कार्बन सबसे हानिकारक अशुद्धि होती है। पूछ देगा चुंबकीय पदार्थों में सबसे हानिकारक अशुद्धि कौन होती है, तो बोलोगे कार्बन। क्या बोलोगे? कार्बन होती है। देख मेरे भैया आयरन की परमिबिलिटी जो है कितनी होती है, तो बोलोगे 2000 होती है। कितनी होती है? 2000, वही गुलाबी वाला नोट, ठीक है, लोहा वाला। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलोगे कि आयरन की परमिबिलिटी जो होती है 2000 होती है। ठीक है भैया, प्रति चुंबकीय का 1 से कम होता है, बच्चा जानता है। और अणु में क्या होता है? 1 से अधिक होता है, लौह में भी 1 से अधिक होता है। हाँ ये देखो, प्रति चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होता है ना, अनुपस्थित होता है मेरे भैया, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर प्रायोगिक रूप से, तो बहुत झकास क्वेश्चन है, प्रायोगिक रूप से सभी कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? प्रति अणु लौह में बोल मेरे भाई क्या होते हैं? बोल। जवाब हो जाएगा प्रति होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो कोई भी पदार्थ मेरे भाई क्या होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ ही होता है। ठीक है, ये बोल रहा है मतलब जो है प्रायोगिक रूप से सभी कार्बनिक पदार्थ, ये मेन है, कार्बनिक पदार्थ को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोलोगे भैया? प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। अच्छा, प्रति चुंबकीय पदार्थ में केवल प्रेरित द्विध्रुव होते हैं। इस बात को याद रखो, की पॉइंट है। प्रति चुंबकीय पदार्थ में केवल प्रेरित द्विध्रुव होते हैं, न कि स्थायी द्विध्रुव होता है। इसमें मेरे भैया जो है ठीक है सिर्फ प्रेरित होते हैं, स्थायी वाला नहीं होता है। देख मेरे भाई, जो पदार्थ चुंबक द्वारा मजबूती से आकर्षित नहीं होता है, मतलब हो तो रहा है लेकिन मजबूती से नहीं होता है, उसे क्या बोलोगे? आजा अणु में वही अणु जो है प्लेट में लाई थी आलू, मतलब प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, उसके बाद ऑक्सीजन भी है। ठीक है, एग्जाम्पल है भैया अणु का। ठीक है, देख मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अणु चुंबकीय पदार्थों में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसको बोल रहा है भैया। अब ध्यान देना, बोल रहा है कि हवा एयर किसका एग्जाम्पल है? अरे मुझे तो मालूम है कि अणु जो थी भैया जो है प्लेटिनम, मतलब प्लेट में आलू लाई थी, उसके बाद जब खा पी लिए तो ऑक्सीजन ले रहे थे भैया। ठीक है, मतलब O2 जो है किसका भैया? अणु का एग्जाम्पल है। अब देख मेरे भाई, जो पदार्थ चुंबक द्वारा मजबूती से आकर्षित किए जाते हैं उसको क्या बोलते हो? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं भैया। एग्जाम्पल तो बच्चा जानता है, नहीं बताएंगे। ठीक है, देख भैया अब यहाँ पर बोल रहा है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है भैया? उच्च होती है, लेकिन निग्राहिता क्या होता है? कम होता है। क्या होता है भैया? कम होता है। ठीक है, बहुत सारी बातें मेरे भाई। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2-3 प्रश्न मेरे भाई और सुन लो। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर समांतर फेराइड्स के बने होते हैं, बस क्यों सुनते जाओ। ठीक है, फेराइड्स की प्रतिरोधकता फेरोमैग्नेटिक से बहुत अधिक होता है। देख मेरे भाई वीडियो लंबा बन गया है ना, समय नहीं है ना। देख भैया, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें मेरे भैया जो है, ये चीज़ जो है आप लोग जितना बताएं भैया, ठीक है ना, वो सब जो है इंपॉर्टेंट है, उसी में से सवाल आ सकता है। ठीक है, और ये देखो पूछा है, अच्छा ये देखो बोर्ड वाला जो आया पेपर में, बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? यूपीपीसीएल जेईई में आया हुआ है 2016 वाले में। ठीक है, तो बोलोगे, बोल भैया पैरा का, तो बोलोगे धनात्मक होता है और कम होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये है, बोल रहा है कि एक पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता जो है 0.95 है, ये पदार्थ क्या कहलाएगा? बोलो हम बताए थे, कहोगे डाया कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया 1 से कम है ना। अब देखो अणु चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता जो होती है 1 से अधिक होती है, दिया है पेपर में। देख भैया, उसके बाद जो है धात्विक तांबा है, तांबा भैया जो एग्जाम्पल पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? तांबा, हीरा, सोना, चांदी, तांबा किसका एग्जाम्पल है? डाया का एग्जाम्पल है मेरे भाई।
ठीक है। उसके बाद जो सामग्री स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव से विहीन होता है, ऐसे प्रश्न किया है, जो सामग्री स्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों से विहीन होता है उसको क्या बोलते हो मेरे भाई? बोलोगे प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है ये। क्या विहीन होता है, अनुपस्थित होता है भैया। प्रश्न को कैसे भी घुमा के दे। यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन आप लोग मेरे भाई कर रहे हो, कच्चा चबा के खा के आना मेरे भैया, ठीक है। अब देखो बहुत सारी बातें मेरे भैया जो है ये दिया है, एल्निको के लिए निग्रह बल है तो 44,000 एम्पियर पर मीटर, 44,000 पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है, 44,000 एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक मेरे भैया। और ये देखो यहाँ पर फिर दे दिया है, ए में दिया है, यूपीएसएल जेई में ए में दिया है, तांबा धातु एक है तो बोलोगे डाया है। क्या भैया है? डाया है, एग्जाम्पल है। बताने को मेरे भाई जो बहुत सारी बातें हैं, बस सिर्फ 10 सेकेंड और 10 सेकेंड और। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप लोग जैसे पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं भैया, पढ़ते रहिए, समय नहीं है, बस पढ़ते रहिए। दिमाग पर बन रहा है प्रेशर तो बनने दो, लेकिन पढ़ो, बस पढ़ते रहो भैया। जो है हम फिर लेके आते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब जो भी भैया जो पढ़ाएंगे बताएंगे, ठीक है, समय नहीं है, बस केवल जो थोड़ा सा लिख देंगे, उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र उठाएंगे, ब्रह्मास्त्र है उठाएंगे, और बस केवल आप लोग सुनते जाइए, सुनते जाइए। यदि प्रश्न आता है तो कच्चा चबा के खाते जाइए, और थोड़ा बहुत जो है जवाब कमेंट बॉक्स में मेरे भाई देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।